राधे राधे सभी को। आज अगर हम प्रिपरेशन में हम लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इससे पहले 3 टेंस हो रखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज चौथा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी के साथ प्रेजेंट के चारों पार्ट्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है? परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है लास्ट में रहा रही रहे तथा मतलब वाक्य में समय दिया होता है। ठीक, इसकी पहचान होती है वाक्य में रहा रही रहे होते हैं और इसकी है हूँ हो। ठीक है, तो कंबाइंड पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे थे। वाक्य के अंत में आदि शब्द दिए हुए होते हैं। ठीक है, एक होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान। और साथ में मतलब ये तो क्या कि अभी तो ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होगी कि अंत में समय दिया होता है, मतलब वाक्य में समय दिया होता है। ठीक, तथा समय दिया होता है। तो वाक्य में क्या दिया होता है? समय दिया होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक चीज समझ लेंगे हम कि समय दो प्रकार का होता है हमारा। ठीक, एक तो होता है निश्चित समय। निश्चित समय के लिए क्या सिंस का यूज करते हैं टाइम से पहले। और एक होता है अनिश्चित समय। इसके लिए फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, निश्चित समय मतलब कि जो कि एक पूरा परफेक्ट टाइम दिया हो, मतलब कि किस टाइम से, जैसे कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये तो हो गया हमारा निश्चित समय। या फिर कोई सन दे रखी हो, ठीक, कोई दिन दे रखा हो, कोई तारीख दे रखी हो, तो वो कैसे होगा? वो सारे निश्चित समय हो गए। और अनिश्चित समय का मतलब है कि जिसका कोई समय ना हो, जैसे 2 घंटे, 4 साल, 5 साल, 3 घंटे, 3 महीने, 3 मिनट, ये कैसे होता है? सब अनिश्चित समय। ठीक है ना, जैसे मतलब एक टाइम से, मतलब फिक्स टाइम से स्टार्टिंग का पूरा समय दिया जाए, वो है निश्चित समय। और जिसमें एक मतलब कोई समय दिया हो, क्वांटिटी में दिया हो कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वगैरह, या 5 दिन, 5 साल, तो वो कैसा है? अनिश्चित समय। ठीक है, तो इसके लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस का। सेकंड पहचान हो गई हमारी। पहला अफर्मेटिव वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव वाक्यों के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी हैज हैव बीन। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैज या हैव में से एक प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर लास्ट में क्या लगाते हैं? टाइम। टाइम के टाइम से पहले क्या लगाएंगे हम? सिंस या फॉर में से जैसा टाइम हो। अगर अनिश्चित अनिश्चित टाइम हो तो फॉर, निश्चित टाइम हो तो सिंस। सिंस या फॉर में से एक चीज लगाते हैं प्लस टाइम। ठीक है, निगेटिव रूल देख लेंगे और फिर बाद में मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, निगेटिव निगेटिव में क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, फिर बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये इंट्रोगेटिव, क्रिया से शुरू होंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैज ए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड वाले, क्वेश्चन वर्ड वालों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज ये हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब हमने ये चारों के नियम पढ़ लिए, प्रेजेंट के चारों के नियम पढ़ लिए। ठीक, अब हम पास्ट में जाएंगे या फिर फ्यूचर में जाएंगे तो बहुत छोटा सा माइनर सा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, पहचान में क्या चेंज मिलेगा, पहचान में सिर्फ प्रेजेंट की पहचान बदलेगी चारों वाक्यों की। ठीक, मतलब जो सब पार्ट है, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान नहीं बदलेगी, सिर्फ पास्ट की पहचान बदलेगी। पास्ट के यहाँ हे हूँ है, वहाँ था थी थे हो जाएगा, और फ्यूचर में जाके गागा की गए। ठीक है, इतनी सी पहचान चेंज होगी। अगर हमने 4 की याद कर ली तो 12 की अपने पहचान याद हो ही जाएगी। ठीक है, 4 की है और 3 की इनकी मेन वालों की याद कर लो, 4 की इनकी याद कर लो तो पूरे 12 टाइम्स की पहचान याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें रूल्स में क्या करना है, रूल्स में सिर्फ क्या याद करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में लगी रहे, बस इनकी हेल्पिंग वर्ब कौन से वाले टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब लग रही है। ठीक है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, और क्या कहते हैं इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म है, सिर्फ सा अंतर है। ठीक है ना, और लास्ट क्या कहते हैं फ्यूचर, फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म है, और पास्ट कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगेगी, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी, तीनों में ही। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में तीनों में ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म बकाया ये सबके अलग अलग है। ठीक है, परफेक्ट में हैज की फॉर्म लगेगी। ठीक है, कंटिन्यूस में बी की फॉर्म लगेंगी हर जगह, कंटिन्यूस में विल भी सेल भी होगा उसमें, परफेक्ट कंटिन्यूस में। मतलब बस इतना याद रखना, मेन वर्ब तो परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस वर्ब की फर्स्ट आईएनजी रहनी। ठीक है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म रहनी है, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट और सेकंड रहनी है, बचा कौन सा कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, दो में आईएनजी फॉर्म, एक में थर्ड फॉर्म और एक में फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। ठीक है, बकाया हेल्पिंग वर्ब 12 की अलग अलग रहती है, वो देख लेना कौन सी क्या है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें कि पहले मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले पहचानेंगे क्या है, लास्ट में रहा हूँ, तो रहा हूँ कौन से का है, रहा हूँ 2 की पहचान होती है, तो कंटिन्यूस की है, परफेक्ट कंटिन्यूस की। ठीक है, लेकिन क्या है साथ साथ टाइम भी दिया है इसमें 2 दिन से, तो कौन सी होगी, परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होगी। ठीक, कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब सेंटेंस पहचानेंगे, सेंटेंस कौन सा, साधारण वाक्य, कौन सा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, कॉमन रूल, मैं सिर्फ कॉमन रूल लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या होता है, कॉमन रूल होता है, इसमें क्या लगना है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगेगा, सिंस या फॉर के साथ में टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट आई। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब, इसके हेल्पिंग में क्या हैज है, आई के साथ में हैव और बी। ठीक है, आगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या कर रहा है, काम कर रहा है। काम करने को क्या कहते हैं, एक तो एक्ट, काम करने को कहते हैं एक्ट या वर्क। ठीक है, तो हाँ निकला ना वर्किंग, कब से, 2 दिन से, मतलब 2 दिन, कोई मैंने बोला था 2 दिन 2 घंटे, चार चार 2 सप्ताह 2 महीने 2 साल क्या होते हैं, अनिश्चित समय होते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर आवर्स। ठीक, ये हो गया पूरा। अगला है, उसे 2 दिन से बुखार आ रहा है। ठीक, उसे 2 दिन से बुखार आ रहा है,
क्या लगाएंगे, उसे की ही। टेंस कौन सा आ रहा है, किसी 2 दिन से आ रहा है, 2 दिन से टाइम भी दिया हुआ आ रहा है, तो कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो ही के साथ में हैज, और हैज के बाद में बीन, मतलब यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख रखा है। अगर इससे पहले तुमने उतारे हो रूल ना उतारे तो पहले वीडियो पोस्ट करके रूल्स उतार लो। ठीक है, वहाँ क्या है जो है के बाद में बीन है, प्लस अब मेन वर्ब क्या है, बुखार आ रहा है। ठीक है, ही हैज बीन फीवर सफरिंग। क्या अगर किसी भी बीमारी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, सफरिंग। आने के लिए या फिर आ रहा है तो क्या है, सफरिंग, सफर कर रहा है मतलब उस चीज से, तो उसके लिए सफर लगाएंगे। इसमें कौन सी, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। जहाँ थर्ड फॉर्म की जरूरत होगी वहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म की जरूरत है, यहाँ सफरिंग की थर्ड फॉर्म, सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से, 2 दिन से। 2 दिन अनिश्चित समय है, फॉर 2 डेज। ठीक है, 2 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जब तक कोई एक निश्चित समय मतलब तारीख या पूरी तरह से समय, परफेक्ट समय ना दिया हो, तब तक वो कैसा रहेगा, अनिश्चित समय रहेगा। ठीक है, किसान सुबह से, अब क्या है, सुबह से, मॉर्निंग से मतलब सुबह से, ये तो परफेक्ट समय है कि सुबह सुबह से ही है। ठीक, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। ठीक है, कैसा है, सुबह से और रहा है, तो कैसी हो गई, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। कौन सा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, किसान के लिए फार्मर बोलते हैं, फार्मर। कौन सा वाक्य, नहीं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, फार्मर सिंगल वचन है, सिंगल वचन के साथ में हैज, और हैज के बाद नॉट, अगर रूल लिखे हुए हैं तो उसमें देख लो, प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब, क्या कर रहा है, जोत, जोतने का मतलब, जोतने का, जोतने के लिए लिखते हैं हम क्रॉप, प्लग। ठीक है, जोतने के लिए बोलते हैं प्लग, प्लगिंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, प्लगिंग, फार्मर हैज नॉट बीन प्लगिंग फील्ड, खेत के लिए, फील्ड सुबह से है, निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, सुबह दोपहर शाम, या कोई डेट हो या कोई मतलब समय हो, 8 बजे 9 बजे, ये कैसे हैं, सब निश्चित समय है। ठीक है, अगला वाक्य, क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो। क्या तुम, क्या वाले वाक्य हैं, क्या से शुरू, क्या मतलब हेल्पिंग में शुरू करते हैं, क्या वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या तुम के साथ में क्या आएगा, हैव, अब यू। ठीक है, अब क्या है, सो रहे हो, हैव यू, यू के बाद में मतलब सब्जेक्ट के बाद में बीन, सोने की, स्लीप, और कैसे लगनी है, आईएनजी फॉर्म लगनी है। ठीक है, कब से, 8 बजे से। 8 बजे कैसा है, निश्चित समय है। ठीक है, तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, इंट्रोगेटिव वाक्य, तो क्या के लिए भाग, तुम है तो हैव, यू सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में इंट्रोगेटिव वाक्य में बीन लगाते हैं, कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, बीन लगा दिया हमने। अब हमारे पास क्या है, मेन वर्ब आनी है, क्या है, करना, कि करने की बात हो रही है। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, करने के लिए, डू, काम करना होता तो वर्क। ठीक है, और करने के लिए डू, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यहाँ, यहाँ के लिए हेयर, कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे कैसा है, अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक, तुम्हें सब, तुम्हें 1 सप्ताह से बुखार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें के लिए यू, यू के साथ में हैव के बाद में बीन है, जो हैव के साथ में बीन, बीन लगाना है। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या है, आ रहा है बुखार से, तो इसमें क्या लगेगी, मेन वर्ब सफर। ठीक है, ये सफर की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म। सबसे, 1 सप्ताह से, सफरिंग काय से, फ्रॉम फीवर, जो भी बीमारी हो उसे फ्रॉम करके लगाएंगे। ठीक है, 1 सप्ताह से, 1 सप्ताह कैसा है, अनिश्चित समय है, फॉर 1 वीक या अ वीक।
ठीक है, बस फुल स्टॉप। हमारे कुछ एग्जांपल हो गए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। अब बकाया हमारे जो अब बचे 8 टेंस, वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है अगर हमने ठीक से ये पढ़े हैं तो। अगर ठीक से नहीं पढ़े हैं तो दोबारा से इसे पढ़ लें, बड़े अच्छे से पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें वाक्यों की। ठीक है, हम बड़े आराम से ही आ जाएंगे।